मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। मित्रों, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें तो बस एक जीवन दिया जाता है जिसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथ में है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था उसका। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी उसे। व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। इस पत्नी को वह कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवर कर रखना चाहता था। व्यक्ति उसके साथ खूब समय व्यतीत करता और उस पर खूब धन खर्च करता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव यह भय बना रहता कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। अपनी दूसरी पत्नी से भी वह प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसे यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वह थी उसकी पहली पत्नी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम से रोकती थी। परंतु व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उसने अपनी पहली पत्नी को न तो कभी समझा और न ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वह व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कहा, मेरे अंतिम क्षण हैं, मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर भी यही था, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी। दोस्तों, हर इंसान के पास ये 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है। पर हमारी मृत्यु के बाद वह भी हमारे साथ नहीं जाता, वह किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की महामाया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है
हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, उससे प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। लेकिन अफसोस, हम जीवन भर इस आत्मा की उपेक्षा करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं को संवारने में ही बीत जाता है, और अंत समय में जब हमें सबसे ज्यादा अपनी आत्मा की जरूरत होती है, तब हम उसकी असली शक्ति को पहचान नहीं पाते। आत्मा ही वह एकमात्र साथी है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी आत्मा को कैसे पहचानें, कैसे उसे पोषित करें ताकि वह इतनी शक्तिशाली बन सके कि मृत्यु के बाद हमें परमात्मा से मिलन करवा सके। इसका उत्तर हमें माधव की कहानी से मिलता है, जिसने अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध समझा और उसे जिया, जिसने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भगवान से अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसकी भक्ति और भगवान पर उसका अडिग विश्वास उसकी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग बन गए। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी। हालांकि वह गरीबी में भी संतुष्ट था, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण पर असीम विश्वास था। हर सुबह वह उठकर खेतों में काम करता और दिन ढलते ही गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान के आगे अपना सिर झुकाता। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से कर सकूं और कभी अपने रास्ते से न भटकूं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसकी कठिनाइयां और भी बढ़ गईं। लगातार 3 साल से उसकी फसलें बारिश और तूफान की वजह से बर्बाद हो रही थीं। इस बार तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग उससे सहानुभूति रखते, पर अक्सर कहते, माधव, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है, तू क्यों इतनी भक्ति करता है? माधव का उत्तर हमेशा एक ही रहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उन पर पूरा विश्वास रखता हूं। वह कभी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब माधव अपने बंजर खेत में बैठा भगवान से बातें कर रहा था, उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि यह आपकी परीक्षा है, लेकिन मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। उसके दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वह अपनी भक्ति में अडिग रहा। उसी क्षण गांव के जमींदार का एक सेवक वहां पहुंचा और बोला, माधव, जमींदार साहब ने तुझे अपने घर बुलाया है। माधव को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर जमींदार उसे क्यों बुला रहे हैं। मन में कई सवाल थे, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते हुए वह जमींदार के घर चल पड़ा। जमींदार ने उसे देखकर कहा, माधव, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैं तुझे हर दिन मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखता हूं। मैं तुझे कुछ जमीन देना चाहता हूं जहां तू फिर से खेती कर सके। मुझे विश्वास है कि तू इस जमीन का सही उपयोग करेगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। आपने मेरी पुकार सुन ली। माधव को नई जमीन मिल गई और उसने पूरे जोश और निष्ठा से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग अब उसकी प्रशंसा करते और कहते, माधव, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने अंतिम समय में था, उसके शरीर में जीवन की अंतिम सांसें बची थीं।
उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैंने हमेशा आपको अपना सहारा माना है। अब जब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, माधव, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा अब इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। माधव ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया। माधव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके चेहरे पर एक असीम शांति और संतुष्टि की झलक थी। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। लोग कहते, माधव ने हमें सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर अडिग विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी राह हमेशा स्वर्ग की ओर जाती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।